हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी जेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। स्टूडेंट एंड टीचर की लव स्टोरी एपिसोड 12। यहाँ हमारी जो दिया जी है वो ड्रिंक कर रही होती है। तो दिया को ऐसे ड्रिंक करते हुए उसकी बेस्टी बोलती है कि तू इतना मत पी, बट दिया नहीं सुनती है। खैर उसकी बेस्टी भी नॉर्मल में कुछ खुद के लिए ड्रिंक मंगाती है, उतना हाई जितना हाई दिया पी रही होती है उससे बहुत कम हमारी उसकी मतलब कि दिया की बेस्टी नॉर्मल में मंगाती है पीने के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि अभी दिया को घर ले जाना होगा और दिया सुनेगी नहीं अभी। खैर दूसरी ओर हमारी माही जी बैठी होती है। तो हमारे जीजा जी फॉर्म में आते हैं। हमारे जीजा जी जब फॉर्म में आते हैं तो माही जी ऐसे प्रिटेंड कर रही होती हैं कि हाँ भाई, हम आपको नहीं देख रहे हैं, बट वो हमारे जीजा जी को अच्छी तरह से नोट करती हैं। हमारे जीजा जी का हर एक एक्शन को माही जी अच्छी तरह से नोट करती है। और हमारे जीजा जी को क्या लगता है कि माही जी उनको नहीं देख रही, बट ये उनकी गलतफहमी है। खैर हमारे जीजा जी अच्छे से बैठते हैं। बैठने के बाद अपना कॉलर वॉलर अपना शर्ट को थोड़ा सेट करते हैं। देन वो मतलब कि जैसे बात करने जाएंगे माही जी से कि हाँ सुनिए, ऐसे करके वो जैसे बोलते हैं माही जी को, माही जी उस मतलब कि वो जब देखती है कि हाँ वो हमसे बात करने वाले हैं, आने वाले हैं करने, तो माही जी तो करने वाली नहीं थी। तो वो क्या करती है, वो अपने फ़ोन में डायरेक्ट अपने फ्रेंड को कॉल कर लेती है। देन वो उसको कान में लगा लेती है और जैसे हमारे जीजा जी उनसे बात करने आते हैं उसी वक्त वो अपने कान में लगाकर बातें करने लगती है। अभी कॉल वो की है, अभी माही जी कॉल की है, कॉल रिसीव नहीं हुआ है, बट कॉल अभी रिसीव नहीं हुआ है, बट हमारी माही जैसे शो करते हैं कि हाँ वो कॉल पे बात कर रही होती है। और इस सीन में हमारे जो जीजा जी है उनका फेस थोड़ा सैड हो जाता है और वो थोड़ा खुद को इंसल्टिंग फील करने लगते हैं। होता है ना कि आप किसी से बात करने के लिए जैसे उनके पास जाते हो और वो आपको अवॉइड करके चला जाए, और जब वो अवॉइड करके जाता है ना तो आपको अच्छी तरह से पता हुआ होता है कि आप अवॉइड किए गए हो, ना कि अनजाने में वो किए हैं। तो हमारे जीजा जी को अच्छे से पता चल चुका था कि उनको अवॉइड किया गया है, और ये बात भाई माही जी को भी अच्छे से पता था, बट ये दोनों ऐसे शो कर रहे हैं जैसे इधर कुछ अभी हुआ ही नहीं है। खैर जो सीन अभी माही जी की थी उस सीन को हमारे माही जी के जो भाई हैं वो और उनकी जो बहन, अदर जो पीपल उनके साथ आए हैं वो सभी नोट किए हैं। और इसमें होता क्या है, जो हमारी माही जी की बहन है ना वो थोड़ी बहुत स्माइल कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जीजा जी और इंसल्टिंग फील करने लगते हैं। देन वो भी दूसरी ओर देखने लगते हैं। तो यहाँ पे अब फ़ोन रिसीव होता है, तो हमारी माही जी बोलती हैं कि हेलो, तो सामने से बोलते हैं कि हाँ बोल। तो माही जी बोलती है कि यार कुछ सजेशन देना, मेरे को इससे छुटकारा पाना है। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि किससे छुटकारा पाना है? तो माही जी बोलती कि तेरे को मैंने कहा नहीं था। तो उनकी फ्रेंड बोलती ओ, तो तुम लोग अभी घर पे हो? तो माही जी बोलती कि नहीं यार, हम लोग रेस्टोरेंट में आए हैं। तो उनकी फ्रेंड थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाते हुए बोलती कि अकेले हो तुम लोग साथ में? तो उनकी जो माही जी है वो बोलती कि नहीं यार, मेरे भाई और मेरी बहन और उनकी बहन भी आई है। तो उनकी फ्रेंड बोलती कि ओह, तब कोई तो बात नहीं है, इसमें क्या मज़ा? तो माही जी बोलती इसमें तेरे को मज़ा चाहिए, मैं दिलाऊँ तेरे को? मैं तेरे से पूछने आई हूँ कि मेरे को कोई सजेशन दे, तू ऐसे क्यों बातें मत कर, मेरी दिमाग वैसे ही खराब चल रही है। तो हमारी माही जी जब ऐसे बोलती है तो हमारे जो माही जी की फ्रेंड है वो बोलती है कि अच्छा सुन ना, मैं अभी तेरे को ऐसे कैसे बोलूँ, तू मेरे को अपना लोकेशन भेज, मैं तेरे पास आ रही हूँ। तो उनकी फ्रेंड बोलती कि नहीं तू मत आ, तू आएगी तो कितना बनाएगी कितना बिगाड़ेगी मेरे को अच्छे से पता है। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि
अरे नहीं करूँगी मैं कुछ, तू बस एक बार लोकेशन भेज मेरे को। ऐसे बोल के उनकी फ्रेंड कॉल कट कर देती है, तो माही जी इरिटेट हो जाती है कि एक मुसीबत तो ऐसे ही बगल में बैठा हुआ है, दूसरी मैं खुद बोल रही हूँ आ तू मेरे गले लग जा। माही जी ऐसे बोलती है। खैर माही जी अपने लोकेशन भेज देती है। जब उनकी फ्रेंड ये देखती है तो वो बोलते हैं कि उतना दूर मतलब कि रेस्टोरेंट जहाँ था और उनकी फ्रेंड जहाँ थी वो लोग उतना दूर नहीं थे, तो मैक्सिमम 5 मिनट में वो आ सकती थी। तो वो ओके लिख देती है सिर्फ लोकेशन देखने के बाद। देन उनकी फ्रेंड निकल जाती है माही जी के पास आने के लिए। यहाँ दिखाया जाता है कि हमारे माही जी और हमारे जो जीजा जी हैं उन लोगों की कॉफ़ी आ चुकी होती है। तो कॉफ़ी आती है ना, तो जब वेटर कॉफ़ी देता है तो हमारे जो जीजा जी वो क्या करते हैं, सबको तो वो वेटर ही दे रहा था, तो जब आता है माही जी की बारी तो हमारे जीजा जी खुद वो कॉफ़ी लेते हैं वेटर के हाथ से, देन वो माही जी को देते हैं। तो माही जी मन में सोचती है वो खुद भी तो दे सकते थे, इनको देने की क्या नीड थी ऐसे। खैर माही जी कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वैसे ही वो इंसल्टिंग कर चुकी है, उनको भी पता है, यहाँ पे सब बैठे सबको पता है। खैर कोई प्रिटेंड ऐसा नहीं कर रहा। तो ये लोग कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो हमारे जीजा जी बोलते हैं कि कॉफ़ी कैसी लगी आपको? तो माही जी मन में बोलते हैं कि ऐसे बोले जैसे खुद के हाथों से बनाया गया है। हाँ, अच्छी है, ऐसे माही जी बोलती है उनको। तो जीजा जी इम्प्रेस, हाय लड़की शायद पट रही है, बट उनको क्या पता लड़की तो आपको हटाने का प्लान कर रही है। खैर उनका इम्प्रेशन झाड़ना कम नहीं हो रहा था। खैर ये लोग कॉफ़ी ऐसे ही पी रहे थे। देन दूसरी ओर दिखाया जाता है हमारी दिया जी फुल लोडेड हो चुकी है ड्रिंक करते करते, और उनकी बेस्टी भी मतलब कि पी है, तो उसको भी थोड़ा बहुत नशा तो था ही। खैर बट जितना हमारी दिया जी को था उससे कहीं कम हमारी उनकी बेस्टी को था। है जब उनकी बेस्टी देखती है कि अब दिया का बहुत ज़्यादा हो रहा है, मीन्स कि अब दिया ज़्यादा पी रही है, तो वो दिया का हाथ पकड़ लेती है। जैसे वो हाथ पकड़ती है तो दिया क्या करती है, अपनी फ्रेंड को देखने लगती है, मीन्स की बेस्टी को देखने लगती है। तो जब वो ऐसे लुक देती है ना, तो मतलब कि वो नज़रों से ही बता रही है अपनी बेस्टी को कि तू मेरा हाथ छोड़, तू मेरा हाथ क्यों पकड़ी है। वो बट उनकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ मैं पकड़ूंगी। तो तेरा हद नहीं हो गया, तू इतना क्यों पी रही है बता तो उसकी फ्रेंड बोलती है मीन्स की दिया जी कि मैं पी रही हूँ ना, पीने दे मुझे, ऐसा बोल के वो फिर एक और ड्रिंक लेती हैं और उसको पीने लगती हैं। तो उनकी बेस्टी पकड़ लेती है उनकी हाथों को, जैसे पकड़ती है ना तो ड्रिंक गिर जाता है, तो दिया गुस्सा हो जाती है। खैर दिया अभी पूरा नशा में जा चुकी थी, तो वो उसको लगता है ना कि जो सामने है मीन्स की उनकी बेस्टी है, बट हमारे दिया को लगता है कि वो वही लड़का है। तो वो क्या करती है, अपनी बेस्टी का कॉलर पकड़ लेती है। कॉलर पकड़ने के बाद उसको अपने करीब लाती है। देन वो उन पे शाउट करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ट्रस्ट ब्रेक करने का, अगर तुमको रिलेशनशिप में नहीं रहना था तो तुम बोल देते, मुझे खुद में आज तुमसे रिश्ता तोड़ने आ रही थी, बट ये तुम्हारी हरकत ना मेरे को पसंद नहीं आया। खैर वो ऐसे वैसे बोल रही होती है, तो उनकी बेस्टी बोलती कि यार तू पहले होश में आ, तू देख किसको बोल रही है और क्या बोल रही है। ऐसे करके वो मीन्स कि दिया जी को थोड़ा होश में लाने की ट्राई करती है। तो दिया जी अपनी आंखों को थोड़ा रब करती है। देन वो ध्यान से देखने का ट्राई करती है कि उनके सामने कौन है। तो वो देखती है कि हाँ उनकी बेस्टी, तो वो बोलती कि तू है यार, हट पीने देना, मेरा मूड क्यों ऑफ कर रही है। तो उनकी बेस्टी बोलती कि बहुत हो गया, अब चलो घर। उनकी बेस्टी दिया जी को ये बोलती है कि चल वापस घर चलते हैं, बस दिया जी घर नहीं जाना चाहती थी, वो फिर भी फोर्सफुली बैठ कर ड्रिंक कर ही रही थी। तो उनकी बेस्टी क्या करती है, एट द एंड में दिया को उठाती है। उठाने के बाद ही वो खड़ी करती है। तो जब वो खड़ी करती है ऐसे सडन, अब दिया पी हुई है और उसकी बेस्टी भी पी हुई थी, तो ये दोनों लोग खुद को संभाल नहीं पाते, तो ये लोग भड़ाम से गिर जाते हैं। जब गिरते हैं तो दिया बोलती कि हाय दैया मार डाला रे,
तू मेरे को आज मारने का प्लान की है क्या? तो उनकी बेस्टी बोलती कि हाँ हाँ मेरा बस चले तो मैं अभी तेरा कत्ल कर दूँ। क्या करूँ, मेरा बस ही नहीं चल रहा है, प्यार जो मैं तेरे से इतना करती हूँ। सो उनकी बेस्टी बोलती है खैर। फिर ये लोग उठने का ट्राई करते हैं, देन ये उठते हैं कैसे कैसे, अब नशे में है तो कैसे उठेंगे समझ ही जाइए। तो लोग कैसे भी उठते हैं तो उनकी बेस्टी बोलती कि चल यार। उनकी बेस्टी अब दिया को फोर्स करके ले जाने लगती है। दिया नहीं जा रही थी बट उनकी बेस्टी फोर्स करती है, तो ये लोग पब से बाहर आते हैं। आने के बाद उनकी बेस्टी टैक्सी ढूंढ रही थी कि मिल जाए, कोई मिल जाए। तो ऐसे बहुत कुछ मिनट तक ढूंढते ढूंढते उनको एक टैक्सी मिल ही जाती है। तो ये लोग फिर उस टैक्सी में बैठ जाते हैं। दूसरी ओर हमारी माही जी कॉफ़ी पी रही होती है, तभी कुछ देर में उनकी फ्रेंड एंटर होती है। वो कार लेकर आई थी, मीन्स दिया जी की जो फ्रेंड है वो कार पे आई थी। तो जब उनकी कार माही जी देखती है ना तो उनको पता चल जाती है। तो वो बोलती कि आ गई एक और न्यू मुसीबत, ऐसे वो सोचती है। तो जब ये वो ऐसे बोलती है ना तो हमारे जीजा जी सुनते हैं क्या कि शायद माही जी कुछ बोल रही है। तो वो माही जी को बोलते हैं कि आपने कुछ कहा? तो माही जी बोलती है कि ये तो और ही है। नहीं मैं आपको कुछ नहीं बोली, मैं कुछ नहीं बोल रही, ऐसे माही जी बोल देती है। तो थोड़ी देर में उनकी फ्रेंड आती है। आते सही वो माही जी को हग करती है। तो हग करती है तो जीजा जी देख रहे होते हैं कि हाँ बात क्या है, कि हाँ कोई लड़की आई है, फ्रेंड होगी। समझ में आया उनके, कौन है नहीं जानते, वो हमारे जीजा जी नहीं जानते। तो जब उनको हक करती है देन वो माही जी की जो फ्रेंड है वो जीजा जी की ओर देखते, देखने के बाद वो माही से पूछती है कि माही ये कौन है? तो माही क्या बोलेगी, माही और गुस्सा हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। खैर ये बात कौन बोलती है? माही जी की जो बहन है वो बोलती है कि ये हमारे जीजा जी हैं जो दीदी को देखने आए हैं। जब ये बोलती है ना तो अब माही उतना कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि अब हैंडल हो जाएगा। उसकी फ्रेंड जो आई है, हाँ वो थोड़ी मुसीबत करेगी, वो बात की बात है, बट हाँ हैंडल तो हो जाएगा, ऐसे माही जी सोच लेती है। तो जब उनको ये पता चलता है माही जी की फ्रेंड को, तो वो बिना किसी को कुछ बोले बैठ जाती है। बैठने के बाद वो मेरे जीजा जी के बगल में बैठती है और उनसे बातें करने लगती है स्माइल दे देकर। और जीजा जी को थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस हो रही थी, मैं मीन्स कि जैसे उनकी फ्रेंड बातें कर रही थी वो अजीब टाइप में थी, इसीलिए। फिर जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो माही भी शॉक हो रही होती है उसकी फ्रेंड का ये सब। देन जब ये लोग कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो हमारे जीजा जी उनकी फ्रेंड को बोलते हैं कि आप भी कुछ खाइएगा। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो जीजा जी बोलते हैं कि एटलीस्ट कॉफ़ी तो प्रेफर कर सकते हो आप। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ कॉफ़ी चलेगी मुझे, ऐसा बोलती है। तो हमारे जीजा जी कॉफ़ी के लिए वेटर को बोलते हैं। तो देन कुछ मिनट में इनका कॉफ़ी भी आ जाता है। तो हमारी माई की फ्रेंड भी कॉफ़ी पीने लगती, पीते हुए वो बातें कर रही थी और वो ऐसे कर रही थी, जो हमारे जीजा जी की बहन है ना उनको थोड़ा गलत वे लगता है, मीन्स कि ऐसे लगता है कि जो माही जी की फ्रेंड है वो उनके भाई पर लाइन दे रही है, उनको ये लगता है हमारे जीजा जी की जो बहन है उनको। और वो बड़ी मतलब इंटेंस से अपना पूरा फोकस उन्हीं दोनों पे रखी हुई थी। अब माही को कोई किसी बात की टेंशन नहीं है, अगर वो बंदा उड़ भी जाए तो उनको मतलब नहीं है। खैर इन लोगों की बातें हो रही होती हैं, तभी हमारे जीजा जी बोलते हैं कि कॉफ़ी हो गई है। देखिए जीजा जी में ये सोच रहे हैं कि यार मैं यहाँ प्राइवेसी के लिए आया था ताकि बात कर सकूं। पहले तो इनके भाई बहन दर्शन दे दी, अब ये मैडम साहब आ गई है। जीजा जी बाहर से स्माइल कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बट
उनके मन में दिलो दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। खैर, और ये चीज़ हमारी जो माही की फ्रेंड है अच्छे से नोट कर रही होती है, इसलिए वो और तंग कर रही होती है। दूसरी ओर हमारी दिया, ये लोग टैक्सी में तो बैठे हुए होते हैं, तभी कुछ तो जैसे वो टैक्सी जाती है ना, तभी दिया को ना वॉमिटिंग फील होने लगती है। तो वो बोल तो पाती नहीं है, वो जैसे करने वाली होती है ना, तो उसकी बेइज्जती समझ जाती है। जब उसको वॉमिटिंग सा फील होने लगता है तो वो मतलब कि शो हो जाता है दिया की बेइज्जती को कि हाँ, अब इसका हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो वो ना दिया को उस टैक्सी में वॉमिटिंग करने से पहले ही निकाल देती है, गाड़ी में से निकालते ही उसको साइड में ले जाती है। तो जैसे साइड में जाती है, दिया वॉमिटिंग करने लगती है और ये सीन कुछ टाइम तक वहाँ करने लगती है। देन टैक्सी वाले वापस आते हैं उनके पास और बोलते हैं कि आप लोगों को मैं अब नहीं ले जा पाऊँगा, मुझे जानी होगी, मैं जा रहा हूँ। तो दिया की बेस्टी बोलती है कि ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? तो वो बोलते कि हाँ, मैं मतलब कि वो जो टैक्सी वाले थे ना, वो थोड़ा रूड थे और दिया वॉमिटिंग कर रही थी और वो बैठाना नहीं चाहते थे। उनको ये डर था कि उनकी टैक्सी खराब ना हो जाए, ऐसे वैसे। तो वो कोई भी एक्सक्यूज़, कोई भी बहाना देकर निकल जाते हैं। यहाँ पे दिया की बेस्टी टेंस हो जाती है कि अब वो कैसे हैंडल करेगी, दोनों नशे में है ही, ऊपर से ये वॉमिटिंग कर रही है। खैर, पहले वो दिया को संभालती है। दूसरी ओर हमारे जो जीजू हैं, हमारी माही जी की फ्रेंड के आने के बाद उनको तो और ही चांस नहीं मिलता माही जी से बात करने के लिए। तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब यहाँ रह कर क्या ही फ़ायदा। तो वो कुछ टाइम इधर-उधर देखने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अब हमें घर जानी चाहिए, वैसे ही काफ़ी देर हो चुकी है। तो सब उन्हीं को देखने लगते हैं। तो सब जो माही की बहन और जो जीजा जी की बहन है, वो एग्री कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, चलनी चाहिए, सच में इन लोगों को देर। वैसे भी इन लोग कॉफ़ी पी ही चुके थे, तो क्या ही कहते बैठ के। तो ये लोग सब एग्री हो जाते हैं। तो जो माही की फ्रेंड है, अब वो सोचती है कि अब वो क्या करे। तो वो माही जी को बोलती है कि माही सुन ना। तो माही जी बोलती है कि हाँ बोल, क्या हुआ? तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ, मुझे थोड़ी काम है। तो माही जी तो समझ जाती है कि हाँ, इनको कौन सा काम होगा। तो वो एग्री कर जाती है, बट ये चीज़ हमारे जीजा जी को पसंद नहीं आती, क्योंकि उनको फ़ील हो जाता है कि हम दोनों के बीच में आ रही है, उनको फ़ील हो जाता है। तो जीजा जी उनको पसंद नहीं करते। खैर, वो प्रिटेंड तो ऐसा करते कि हाँ अच्छी बात है। खैर, ये लोग फिर निकलने वाले थे, बट निकलने से पहले पैसे तो देने होंगे, तो हमारे जीजा जी दे रहे थे। तो माही के जो भाई हैं वो बोलते हैं कि मैं दूँगा, आप रहने दीजिए। तो जीजा जी बोलते हैं कि रहने दीजिए आप, मैं दूँगा। ये दोनों ऐसे करने लगते हैं। तो माही जी बोलते हैं कि आप लोग दोगे या फिर मैं दूँ? तो जब माही जी ऐसे बोलती है तो उनके भाई जो है माही जी के, वो फ़ौरन से पैसे रख देते हैं। तो हमारे जीजा जी भी रख देते हैं। तो माही जी और इरिटेट हो जाती है कि आप लोग तमाशा कर रहे हो। तो वो वहीं उन लोगों को छोड़कर थोड़ी आगे चल जाती है। तो हमारे जीजा जी और उनके भाई जो है, एक दूसरे के फेस दिखने लगते हैं। देन हमारे जीजा जी पैसे ले लेते हैं, उनके भाई ही देते हैं, माही के भाई पैसे देते हैं। खैर, ये सब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। आने के बाद अब उनकी फ्रेंड बोलती है माही जी की कि तुम लोग ऐसे ही चलोगे या फिर टैक्सी वैक्सी? तो उनकी माही जी बोलती हैं, नहीं, हम लोग ऐसे ही जाएंगे, टैक्सी वैक्सी नहीं कराएंगे, क्योंकि सब वैसे ही आए थे, उतना दूर इन लोगों का घर था नहीं, तो क्या टैक्सी कराना, यही सोचकर तो ये लोग जा ही रहे होते हैं बातें करते हुए। तो जो हमारी माही की फ्रेंड है ना, वो थोड़ी बहुत टीस करती है, थोड़ी तंग करती है। अब फ्रेंड का काम क्या होता है, मुसीबत में साथ तो देंगे, लेकिन बताकर भाई कि फ्रेंड ऐसे ही काम करते। तो वो टीस करने लगती है माही जी को और जीजा जी के, और देखते हुए मतलब और उनको बोल रही थी। तो ये चीज़ ना माही जी को बहुत गुस्सा लगती है। वो जीजा जी जीजू ऐसे करते करते, तो एक
पल में ना माही जी बहुत इरिटेट हो जाती है, तो वो क्या करती है, वो तुरंत ना अपनी फ्रेंड को, मीन्स की उतना ज़ोर से नहीं हिट करने वाली थी, तो जैसे वो अपने हाथ उठाती है ना, तो वो सामने देखती है, उनकी नज़र जाती है किस पर, उनकी नज़र जाती है दिया जी पर, जो खड़ी हुई थी, झुकी हुई थी। उनके बगल में भी उनकी फ्रेंड थी। तो जब माही जी ये देखती हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए पॉज़ हो जाती है वहाँ पे। तो जब मतलब कि माही जी मारने के लिए हाथ उठाई थी ना, तो उनकी फ्रेंड अपनी आँखों को ज़ोर से बंद कर ली थी। बट देखती है कि इतनी देर हो गई, अभी तक उन पे बरसातें नहीं हुई, मार-वार उनको नहीं मिली। तो वो अपनी एक आँखों को खोल के देखती है माही जी को, देखती है माही जी पॉज़ है, तो वो दोनों आँख खोल के देखते बोलते हैं कि क्या हुआ? माही जी कुछ नहीं बोल रही थी। तो उनकी जो फ्रेंड है, वो माही जी की आँखों, उनकी आँख जहाँ जिस साइड जा रही होती है, उस साइड वो देखती है। तो वो देखती है कि वो किनको देख रही है, तो वो देखती है कि तो उनको भी पता चलती है कि हाँ, वो दिया को देख रही है। खैर दिया की वहाँ दिखाया जाता है कि दिया की जो फ्रेंड है, वो दिया को होल्ड करके वॉशरूम ले जाना चाहती थी दिया को। और देखिए दिया तो फुल लोडेड है और उसकी बेस्टी भी थोड़ी बहुत, तो संभाल नहीं पाती है वो दिया को। तो दिया ना गिरने वाली थी, तो उसको होल्ड कौन करता है, उसको हमारी माही जी होल्ड करती है। हाँ, हमारी माही जी आती है उनको वो उन्हीं के पास आ रही होती है, बट वो जब देखती है कि हाँ दिया गिरने वाली है, उनकी बेस्टी पकड़ने वाली थी, बट उससे पहले माही जी पकड़ लेती है। और ये सीन कुछ ज़्यादा ही अलग था। हाँ, ये सीन कुछ ज़्यादा ही अलग था, अनएक्सपेक्टेड। हमारी जो माही जी की फ्रेंड है, वो स्टिल जहाँ थी, वो भी आ ही रही थी माही जी के पीछे-पीछे, बट वो रुक कर अपने मुँह को खुला छोड़कर वो ये सीन देख रही होती। और ये सीन हमारे जीजा जी भी अच्छी तरह, सच में माही जी जिस अंदाज से दिया जी को पकड़ी हुई थी, वो अलग ही था। उनकी कमर में हाथ रखी हुई हैं दोनों बैक साइड में, और हमारी दिया जी थोड़ी झुकी हुई हैं, और हमारी माही जी का फेस भी थोड़ा झुका हुआ है उन्हीं की तरह, वो वाली पोजीशन में। और जो हमारी दिया जी की बेस्टी है, वो जब देखती है तो वो फिर इन दोनों को उठाने के लिए अपने हाथ आगे करती है। और पता है जब दिया गिरती है ना, तो हमारी माही जी और दिया जी का उस वक़्त आई कॉन्टैक्ट हो रहा था। और इस वक़्त हमारे दिया जी का हार्ट फुल लोडेड है नस में। उनके टच से हमारी दिया जी का हार्ट बीट इतना स्पीड, पता नहीं क्यों, बट दिया जी को पता चल जाता है कि हाँ वो माही जी ही है। वो देख पा रही है, नहीं पा रही है मुझे नहीं पता, बट उनको पता चल जाता है कि ये माही जी ही है। तो ये लोग कुछ देर के लिए पॉज़ होकर एक दूसरे के आँखों में खो जाते हैं। देन हमारी जो माही जी सॉरी दिया जी की फ्रेंड है, बेस्टी है, वो इन दोनों मतलब कि दिया को होल्ड करते हुए बोलती है कि दिया संभल कर, ऐसे करके वो उसको उठाने लगती है। तो इन दोनों का थोड़ा ब्रेक होता है आई कॉन्टैक्ट। देन हमारी माही जी भी उठाने में हेल्प करती हैं। तो वो माही जी दिया जी को पकड़ती है, तो पूछती हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो उनकी बेस्टी बोलती है कि वो नहीं मैम, सिर्फ हम लोग थोड़ी बहुत घूमने आए थे, तो ये कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी है। तो माही जी जब दिया को देखती हैं, तो हाँ भाई दिया की हालत ख़राब लग ही रही थी। ये 3 से 4 बार वो वॉमिटिंग कर चुकी है, ऊपर से वो ड्रंक है, तो और ख़राब। तो दिया का ये सीन देख के माही जी फिर देखने लगती है कि मन में पता नहीं माही जी के क्या चल रहे थे उस वक़्त। ख़ैर है गाइस, हमको अब जाना होगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमको पता है मेरा ब्रेक छोटा नहीं होता है, बट क्या करें। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा।